उठो और अपनी पालक की क्यारी की तरफ देखो। अभी इसी वक्त जब पत्तियां बाहर आ चुकी हैं और धूप में खड़ी हैं, हाथ बढ़ाओ और एक पत्ती को उंगलियों के बीच पकड़ो। महसूस करो कितनी पतली है, कितनी हल्की, कागज की तरह। अब उसे रोशनी में उठाओ और देखो कैसे धूप उसके आर पार दिखती है, जैसे कोई पर्दा हो। ये वही पालक है जिसके लिए तुमने 20 दिन पहले 50 रुपए की खाद डाली थी, जिसके लिए तुमने हर तीसरे दिन पानी दिया था, जिसके लिए तुमने पैकेट पर लिखे हर निर्देश का पालन किया था। और फिर भी ये पत्ती इतनी पतली है कि तुम उसमें से अपनी उंगलियों की छाया देख सकते हो। तुमने गलती नहीं की, तुमने वही किया जो तुम्हें बताया गया था। लेकिन जो तुम्हें नहीं बताया गया वो ये है कि तुम्हारी रसोई में हर रोज एक चीज फेंकी जाती है, और वही चीज पालक की पत्ती को इतना गाढ़ा और इतना गहरा हरा बना सकती है कि बाजार वाला तुमसे पूछे कि तुमने क्या किया। केले का छिलका, हाँ वही जो तुम हर सुबह कूड़ेदान में फेंक देते हो, और नर्सरी वाले इसे जानते हैं, लेकिन वे तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर तुम ये जान गए तो तुम उनसे खाद नहीं खरीदोगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने वही किया जो पैकेट पर लिखा था, वही किया जो दुकान वाले ने कहा था, वही किया जो हर किताब में छपा है। लेकिन किताब लिखी किसने है, ये तुमने कभी नहीं सोचा। किताब लिखी उन लोगों ने है जो खाद बेचते हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे, बस वे खाद बेच रहे हैं। और जो चीज खाद नहीं बेचती वो किताब में नहीं आती। ये कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ व्यापार का तर्क है। जो बिकता है वही सिखाया जाता है, जो मुफ्त है वो छुपा रहता है। न इसलिए कि कोई उसे छुपाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि कोई उसे बढ़ावा नहीं देता। मैं तुम्हें आज ये वादा करता हूं, ठोस शब्दों में, धुंधले वादों में नहीं। तुम समझोगे कि पालक की पत्ती पतली क्यों रहती है, भले ही तुम सही खाद डालो, और तुम्हें जवाब मिलेगा बिना किसी लैटिन शब्दों के। तुम समझोगे कि केले का छिलका क्या करता है और वो पत्ती की मोटाई को कैसे बदलता है, स्वाद को नहीं। और तुम्हें मिलेगा एक 3 कदमों वाला तरीका, कब ठीक ठीक, कितना, कैसे। अब गिनो, इस मौसम में तुमने कितना खर्च किया है। पत्तेदार सब्जियों के लिए नाइट्रोजन वाली खाद 60 रुपए, हरे रंग के लिए आयरन टॉनिक 80 रुपए, मिट्टी को ढीला करने के लिए कंपोस्ट का बैग 100 रुपए। जोड़ो सब कुछ, निकलता है करीब 250 रुपए। और पत्ती अब भी पतली है, अब भी हल्के हरे रंग की है, अब भी बाजार वाली पालक से आधी मोटाई की है। नाइट्रोजन खाद शुरुआत में हरियाली के लिए ठीक है। तुम इसे सही तरीके से डालते हो, पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन वे पतली रहती हैं और जल्दी मुरझा जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ बढ़ोतरी को तेज करता है, पत्ती की संरचना को मजबूत नहीं बनाता। आयरन टॉनिक रंग को गहरा करने का वादा करता है। तुम इसे छिड़कते हो, पत्ती थोड़ी गहरी दिखती है 2-3 दिन, फिर वापस वही हल्का रंग। क्योंकि आयरन अकेले काम नहीं करता, उसे पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए जो टॉनिक में नहीं होते। कंपोस्ट मिट्टी को नरम बनाता है, जड़ें फैलती हैं, लेकिन पत्ती की मोटाई नहीं बढ़ती, क्योंकि कंपोस्ट में वे तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं जो क्लोरोफिल की परतों को गाढ़ा बनाते हैं। अब दूसरा रास्ता देखो, केले का छिलका, मुफ्त, हर रोज तुम्हारी रसोई में। एक हफ्ते में 4-5 केले खाते हो, छिलके फेंक देते हो। वही छिलके सुखाओ, पीसो, मिट्टी में मिलाओ, और पालक की पत्ती 10 दिन में इतनी गाढ़ी हो जाती है कि तुम उसे मोड़ने पर महसूस कर सको। कोई खर्च नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पैकेट पर लिखे निर्देश नहीं, सिर्फ वो चीज जो तुम फेंक रहे थे। और तब सवाल उठता है, अगर इतनी सरल और सस्ती चीज फर्क ला सकती है तो किसी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? जवाब है एक आदमी की कहानी में, और जब तुम उसे सुनोगे तुम समझ जाओगे। लेकिन एक बात है जो तुम्हें प्रोटोकॉल से पहले समझनी होगी, क्योंकि 10 में से 9 लोग जिन्होंने इस तरीके के बारे में सुना वही गलती करते हैं जिसमें छिलका उल्टा काम करता है। पत्ती को गाढ़ा नहीं करता, बल्कि बढ़ोतरी को धीमा कर देता है। गलती बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, महसूस होता है जैसे ज्यादा बेहतर है, और इसीलिए ये इतनी खतरनाक है। अंत तक पढ़ो, वहां है गलती। याद करो, क्या तुम्हारे दादा के बगीचे में पालक तुमसे ज्यादा गाढ़ी थी? कम खाद में, पुरानी मिट्टी में, किताब के हिसाब से कम देखभाल में? अगर हां, तो दादा कुछ जानते थे। 1960 के दशक में पंजाब के लुधियाना जिले में एक कृषि अधिकारी था।
हरजीत सिंह सोरी। उसका काम था सरकारी खेतों पर सब्जियों की पैदावार बढ़ाना। उस समय पालक की खेती मुश्किल थी, पत्तियां पतली निकलती थीं, बाजार में कोई नहीं खरीदता था, किसान घाटे में रहते थे। सोरी को निर्देश मिला था कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ाए, लेकिन उसने देखा कि खाद डालने के बाद भी पत्ती की मोटाई नहीं बढ़ती। एक दिन उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने 10 क्यारियां बनाई, 5 में रासायनिक खाद, 5 में सिर्फ केले और संतरे के छिलके सुखाकर पीसकर मिट्टी में मिलाए। 30 दिन बाद नतीजा आया। रासायनिक खाद वाली क्यारियों में पत्तियां लंबी थीं लेकिन पतली, हल्के हरे रंग की। छिलके वाली क्यारियों में पत्तियां छोटी थीं लेकिन इतनी गाढ़ी कि उन्हें तोड़ने पर आवाज आती थी, और रंग इतना गहरा कि वे लगभग काली दिखती थी। सोरी ने माप लिया। छिलके वाली पत्ती की मोटाई रासायनिक खाद वाली से 45% ज्यादा थी। उसने एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में उसने लिखा कि केले के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अनुपात ठीक वैसा ही है जैसा पालक की पत्ती की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाने के लिए चाहिए। उसने लिखा कि ये तरीका किसानों के लिए मुफ्त है क्योंकि छिलके हर घर में फेंके जाते हैं। उसने लिखा कि अगर इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो पंजाब में पालक की गुणवत्ता दोगुनी हो सकती है। रिपोर्ट एक फाइल में रख दी गई। फाइल को किसी ने नहीं खोला। सोरी को दूसरे जिले में तबादला हो गया। उसके बाद वाले अधिकारी ने रासायनिक खाद का प्रचार जारी रखा क्योंकि वही निर्देश था। सोरी की रिपोर्ट 20 साल तक अलमारी में पड़ी रही और 10 साल बाद महाराष्ट्र के एक कृषि विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने वही प्रयोग दोहराया और वही नतीजा मिला। उन्होंने भी एक पेपर लिखा जो किसी ने नहीं पढ़ा। लाइक करो हरजीत सिंह सोरी के लिए, वो इसके लायक है। अब समझो क्या होता है पत्ती के अंदर। पालक की पत्ती में क्लोरोफिल सिर्फ एक परत में नहीं होता, बल्कि कई परतों में होता है, जैसे कपड़े की कई तहें एक के ऊपर एक। जितनी ज्यादा परतें, उतनी गाढ़ी पत्ती, उतना गहरा रंग। लेकिन ये परतें बनती कैसे हैं? पौधे के अंदर एक संकेत होता है। इसे कह सकते हो निर्माण का संकेत। जब मिट्टी में पोटेशियम और मैग्नीशियम साथ साथ मिलते हैं तो ये संकेत तेज हो जाता है। पोटेशियम कोशिका की दीवार को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अणु का केंद्र है। दोनों एक साथ मिले तो पत्ती की कोशिकाएं एक के ऊपर एक परत बनाती हैं और पत्ती गाढ़ी हो जाती है। जब सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है तो पत्ती लंबी होती है लेकिन परतें नहीं बनती। जैसे एक बच्चा जिसे सिर्फ चीनी खिलाओ, वो लंबा हो जाएगा लेकिन कमजोर रहेगा। केले के छिलके में पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात लगभग 3 से 1 होता है और ये ठीक वही अनुपात है जो पालक की जड़ें मिट्टी से खींचना चाहती हैं। जब तुम छिलका मिट्टी में मिलाते हो तो ये धीरे धीरे टूटता है और ये दोनों तत्व एक साथ छोड़ता है, ठीक उसी समय जब पौधा उन्हें चाहता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सही समय पर सही चीज देना है। इसका मतलब तुम्हारे लिए अभी क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारी पतली पत्ती की वजह मिट्टी की कमी नहीं है, बल्कि गलत तत्वों का संतुलन है। अब वो गलती, इसे 10 में से 9 लोग करते हैं। गलती ये है, ताज़ा छिलका सीधे मिट्टी में गाड़ देना। तुम सोचते हो ये तर्कसंगत है, पौधे को ताज़ा पोषण मिलेगा, छिलका जल्दी घुल जाएगा। लेकिन होता ये है, ताज़ा छिलका मिट्टी में सड़ना शुरू करता है और सड़ने की प्रक्रिया में वो मिट्टी से नाइट्रोजन खींचता है और पौधे को कमजोर कर देता है। तुम सोचते हो कि पौधा बढ़ नहीं रहा क्योंकि मिट्टी खराब है, जबकि असली वजह यह है कि ताज़ा छिलका उल्टा काम कर रहा है। सुखाया हुआ छिलका ये नहीं करता क्योंकि सूखने की प्रक्रिया में वे रसायन टूट जाते हैं जो सड़न पैदा करते हैं। सुखाओ पहले, फिर पीसो, फिर मिलाओ, यही क्रम है। इसे उल्टा मत करो। अब देखो क्या क्या काम कर रहा है तुम्हारे लिए। पोटेशियम और मैग्नीशियम का संतुलन, ये वो तत्व है जो पत्ती की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है और क्लोरोफिल की परतों को एक के ऊपर एक जमाता है। और जब ये संतुलन सही होता है तो पत्ती इतनी गाढ़ी हो जाती है कि तुम उसे मोड़ने पर महसूस कर सको। धीमी रिहाई की प्रक्रिया, ये वो तरीका है जिससे सूखा छिलका धीरे धीरे टूटता है और तत्वों को ठीक उसी समय छोड़ता है जब पौधा उन्हें मांगता है। और इसका मतलब है कि तुम्हें बार बार खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोशिका संकेत का तेज होना,
ये वो संकेत है जो पौधे को बताता है कि अब पत्ते बनाने का समय है। और जब पोटेशियम और मैग्नीशियम साथ साथ मिलते हैं तो ये संकेत इतना मजबूत हो जाता है कि पत्ती 7 दिन में दोगुनी मोटी हो जाती है। और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो तुम्हारी खरीदारी की सूची से 3 चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं: नाइट्रोजन वाली खाद, आयरन टॉनिक और कंपोस्ट का बैग। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। रास्ता ए, अगले मौसम में फिर से 60 रुपए की नाइट्रोजन खाद खरीदना, फिर से 80 रुपए का आयरन टॉनिक छिड़कना, फिर से 100 रुपए का कंपोस्ट डालना और फिर से वही पतली पत्ती देखना जो धूप में पारदर्शी दिखती है। रास्ता बी, आज से केले के छिलके सुखाना, उन्हें पीसना, मिट्टी में मिलाना और 10 दिन बाद ऐसी पत्ती देखना जो इतनी गाढ़ी है कि तुम उसे तोड़ने पर आवाज सुन सको। लिखो ए या बी और समझाओ क्यों। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तुम जोर से बोलते हो तो तुम खुद को सुनते हो। और कमेंट में ये भी लिखो कि तुम कितनी पालक उगाते हो और किस राज्य में, क्योंकि मुझे जानना है कि ये तरीका किस मिट्टी में कितना काम करता है। अभी इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारी पालक की जड़ें मिट्टी में कुछ खोज रही हैं। वे पोटेशियम खोज रही हैं, वे मैग्नीशियम खोज रही हैं, वे उस संतुलन को खोज रही हैं जो उन्हें ऊपर मजबूत पत्तियां बनाने के लिए चाहिए। जब तुम केले का छिलका सुखाकर मिट्टी में मिलाते हो तो तुम सिर्फ खाद नहीं डाल रहे, तुम पौधे को वो भाषा दे रहे हो जो वो समझता है, वो संकेत दे रहे हो जिसका वो इंतजार कर रहा था। और तब पौधा वो करता है जो उसे करना था। वो परतें बनाता है, वो गहरा हरा रंग बनाता है, वो मजबूत पत्ती बनाता है। ताकत रासायनिक खाद में नहीं है, ताकत महंगे टॉनिक में नहीं है। ताकत ये जानने में है कि पौधा क्या मांग रहा है और उसे ठीक वही देने में। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें किसी नर्सरी वाले की जरूरत नहीं। तुम्हारी रसोई ही तुम्हारी नर्सरी है। जड़ जानती है, उसे याद दिलाने के कारण दो।